हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के एस पी एन हब। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ग्रामर के, जो हमारे बीपीएससी के एग्जाम में जिस पैटर्न पर पूछे जाते हैं। जिस पैटर्न में सबसे ज़्यादा बीपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है ग्रामर के, हम वही क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। और ये सीरीज आपको बीपीएससी के जो TRE 3 के एग्जाम होने जा रहा है उसके आपको उसके एग्जाम तक मिलेगी। तो फ्रेंड, देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये बात कर रहा है, कह रहा है कि द चेयरमैन इज इल एंड वी विल हैव टू द मीटिंग फॉर अ फ्यू डेज। ये कह रहा है कि जो चेयरमैन है वो इल है और हमको क्या करनी पड़ेगी, मीटिंग को कुछ दिन के लिए टालनी पड़ेगी या फिर पोस्टपोन करनी पड़ेगी या फिर डिले करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक फ्रेज भरना है हमें, तो यहाँ पर हमें फ्रेज भरना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, जिसका मतलब टालना हो, क्या पुट ऑन होगा, पुट ऑफ होगा, या फिर पुट अवे होगा, या फिर पुट ऑफ होगा। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, पुट ऑफ या फिर पुट ऑन। देखिए, पुट ऑन तो नहीं होगा, ना ही पुट अवे होगा। पुट ऑफ में यानी दो पुट ऑफ है, ऑफ एक डबल ऑफ वाला है, तो इसमें से एक होगा। देखिए, पुट ऑफ ये कोई ऐसा वर्ड नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना। क्या होता है? पोस्टपोन करना। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा डी वाला हो जाएगा। द चेयरमैन इज इल एंड वी विल हैव टू पुट ऑफ द मीटिंग फॉर फ्यू डेज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि द केट एंड द डॉग हैव अ एनिमी इन द रेट। वो कह रहे हैं कि जो केट है और जो डॉग है उसका जो एनिमी है वो रेट है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है सेम एनिमी होता है, कॉमन एनिमी होता है, म्यूचुअल एनिमी होता है, या फिर हमारा सिमिलर एनिमी होता है। देखिए, जब हम किसी दो चीज़ों का कोई भी एक उसका वही दुश्मन उसका फ्रेंड बताते हैं, तो वहाँ पर हम सेम का यूज नहीं करते हैं, म्यूचुअल का यूज नहीं करते हैं, हम सिमिलर का यूज नहीं करते हैं। वहाँ पर हम कॉमन का यूज करते हैं। द किट एंड द डॉग हैव अ कॉमन एनिमी इन द रेड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि ही टोल्ड मी दैट ही वॉचिंग द मूवी। उसने मुझे बताया कि वह क्या देख रहा था, वह मूवी देख रहा था। तो यहाँ पर देखिए, सेंटेंस पर एग्रीमेंट का भी एक क्वेश्चन है, या फिर सेंटेंस कह सकते हो आप। तो यहाँ पर देखिए, हमारा सेंटेंस कैसा है, पास्ट का। तो यहाँ पर भी कैसा होना चाहिए हमारा, अब पास्ट का ही होना चाहिए। क्या इज फिनिश्ड होगा, वॉच फिनिश्ड होगा, हैड फिनिश्ड होगा, या फिर नॉट फिनिश्ड होगा। तो ये कह रहा है कि ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया दैट ही वॉचिंग द मूवी। वो क्या कर रहा था, वो मूवी देखना फिनिश कर चुका था। ठीक है, यानी जब कोई उसने पूछा या फिर कुछ बताया होगा, तो एक काम होने से पहले ही वो एक काम कर चुका था। तो यहाँ पर सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, ही हैड फिनिश्ड वॉचिंग द मूवी। तो यानी वो मूवी को वॉचिंग करना फिनिश कर चुका था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सी वाला हैड फिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर बात कर रहा है, कह रहा है कि ही इज वेरी गुड मेकिंग स्टोरीज। तो यहाँ पर देखिए, यानी वो गुड है, अच्छा है किसमें, स्टोरीज बनाने में। तो क्या इन गुड मेकिंग स्टोरीज होगा, अबाउट मेकिंग स्टोरीज होगा, एट मेकिंग स्टोरीज होगा, या फिर फॉर होगा। देखिए, जब हम किसी चीज़ में अच्छे या फिर बुरे होते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। ठीक है, ही इज वेरी गुड एट मेकिंग स्टोरीज। तो यहाँ पर सी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आई डू माई वर्क केयरफुली टू मेक मिस्टेक्स। वो कह रहा है कि आई डू माई वर्क केयरफुली टू मेक मिस्टेक्स। वो यहाँ पर कह रहा है कि मैं अपना काम इतना केयरफुली से करता हूँ कि मिस्टेक ना हो। ठीक है, मिस्टेक ना हो जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, सो होगा, वेरी होगा, टू होगा, मोर होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये टू और ये टू, ये वाला ये इसका ये फार्मूला है यहाँ पर। क्योंकि देखिए, ये टू इन्फिनेटिव यहाँ पर लगा हुआ है। तो इससे जब यहाँ पर हमारा टू इन्फिनेटिव लगा हुआ है, तो इससे इसका मतलब यहाँ पर हमारा यहाँ पर टू डबल ओ टू वाला ही आएगा, बाकी कोई भी यहाँ पर नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब सो भी कटा, वेरी भी गया, और मोर भी गया। तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, यहाँ पर हमारा सिर्फ सी टू वाला बचा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई डू माई वर्क टू केयरफुली टू मेक मिस्टेक्स। मैं अपना काम इतनी केयरफुली से करता हूँ कि मिस्टेक ना हो जाए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर हमें कुछ अपोजिट वर्ड बताने हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर हमें अपोजिट वर्ड बताने हैं, मतलब यहाँ पर हमें एंटोनिम बताना है 6 to 10 तक। तो आगे देखते हैं, हमारा जो पहला वर्ड है, कह रहा है कि प्लॉसिबल। तो देखिए, प्लॉसिबल का मतलब क्या होता है, तो
प्लॉसिबल का मतलब यह होता है प्रशंसनीय होता है या फिर कोई चीज़ संभव संभव हो उसे बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका हम अगर एंटोनिम बनाएँगे तो क्या हो जाएगा? इम्प्लॉसिबल होगा, अनप्लॉसिबल होगा, इम्प्लॉसिबल होगा या फिर डिसप्लॉसिबल होगा। तो यहाँ पर देखिए प्लॉसिबल एक वर्ड है, तो इसका मतलब प्रशंसनीय या फिर कोई संभव वर्ग संभव काम होता है या फिर कोई संभव चीज़ होती है। तो देखिए जब हम प्लॉसिबल का हम कोई इसका एंटोनिम बनाते हैं, अपोजिट वर्ड बनाएँगे, तो देखिए कुछ वर्ड होते हैं जैसे बी, पी हो गया, ठीक है? और एम हो गया। तो जब अगर हम इन वर्ड से कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है, तब इनका अगर हम कोई भी अपोजिट बनाते हैं, तो इनसे पहले हम किसका लगा देते हैं? आई एम का प्रयोग करते हैं। जब आई एम का प्रयोग कर देते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं? ये नेगेटिव मतलब ये अपोजिट वर्ड बन जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर आई एम वाला कौन-सा वर्ड है? तो यहाँ पर देखिए आई एम वाला हमारा सिर्फ़ सी वाले ऑप्शन में है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? इम्प्लॉसिबल हो जाएगा, ठीक है? तो सी वाला बिल्कुल यहाँ पर राइट हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है कि फ्राइलिटी 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 का मतलब क्या होता है? यहाँ पर सबसे पहले तो हमें फ्राइलिटी का मतलब जानना है कि क्या होता है। तो देखिए फ्राइलिटी का मतलब होता है वीकनेस। क्या होता है? वीकनेस होता है, कमजोरी होता है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है? वीकनेस होता है। तो वीकनेस होता है तो यहाँ पर क्या एनर्जी हो जाएगा, इंटेंसिटी हो जाएगा, वेहेमेंस हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो यहाँ पर तो वायरलिटी का मतलब तो वीकनेस होता है। अब इसका हमें बताना है अपोजिट, तो एनर्जी तो होगा नहीं, इंटेंसिटी होगा नहीं, यहाँ पर देखिए वेहेमेंस होगा नहीं, स्ट्रेंथ का मतलब ताकत होता है, ठीक है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हमारा है वो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा स्ट्रेंथ मतलब डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? डी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है जीनियल, तो जीनियल का हमें यहाँ पर अपोजिट वर्ड बताना है क्या होता है। तो सबसे पहले हमें जीनियल की मतलब पता होना चाहिए। तो जिस वर्ड का हम कुछ भी अपोजिट या फिर हम उसका सिनोनिम बताने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उस वर्ड की मीनिंग आनी चाहिए, तभी हम करेक्ट उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो जीनियल का मतलब होता है काइंड, ठीक है? क्या होता है? काइंड होता है। तो यहाँ पर देखिए काइंड या फिर बहुत ही ज़्यादा कैसा होता है? काइंड होता है या फिर दयालु होता है या फिर मिलनसार होता है। मिलनसार भी कह सकते हैं, जो मिलनसार होगा वही तो दयालु होगा। तो क्या स्टूपिड होगा, स्टिंगी होगा, बोरिश होगा या फिर अनकाइंड होगा? तो देखिए स्टूपिड नहीं होगा, स्टिंगी नहीं होगा, बोरिश नहीं होगा, तो जीनियल है तो इसका मतलब काइंड होता है। तो इसका मतलब अपोजिट क्या हो जाएगा? अनकाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा डी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अनकाइंड हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रिवेंट। तो सबसे पहले हमें प्रिवेंट का मतलब आना चाहिए। तो प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? तो देखिए प्रिवेंट का मतलब होता है अड़चन डालना, ठीक है? बाधा डालना, या फिर प्रिवेंट का मतलब होता है बहानेबाजी करना, ठीक है? यानी बहानेबाजी करना, तब भी आप अड़चन कर रहे हो, जब भी बाधाएं डाल रहे हो, किसी काम में बाधा डालना, बाधा उत्पन्न करना ही इसका मतलब होता है प्रिवेंट। तो क्या इसका अपोजिट प्रोटेक्ट होगा, क्या ब्लॉक होगा, क्या हिंडर होगा, क्या इंड्यूस होगा? तो देखिए प्रिवेंट, प्रोटेक्ट, ब्लॉक, हिंडर, ये सारे के सारे ये सिनोनिम है। अगर इसके हम एंटोनिम की बात करें, तो यहाँ पर इंड्यूस है। इंड्यूस का मतलब ये क्या होता है? रिलीज करना, ठीक है? प्रोग्रेस में कोई काम लाना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है? डी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिमोलिश। तो यहाँ पर देखिए डिमोलिश का मतलब क्या होता है? तो डिमोलिश का मतलब होता है तबाह बर्बाद करना, नुकसान करना, ठीक है? तबाह बर्बाद करना होता है, ठीक है? तो इसका अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, इसका हमें अपोजिट बताना है। क्या शिफ्ट हो जाएगा, क्या बिल्ड हो जाएगा? देखिए नेक्स्ट जो हमारा है, क्या रिपीट हो जाएगा या फिर हाइड हो जाएगा? तो अगर यहाँ पर हम डिमोलिश की बात करें, तो देखिए रिपीट का मतलब होता है रिपीट करना, ठीक है? दोबारा करना। हाइड का मतलब छुपाना होता है, तो ये तो नहीं होने का, ठीक है? अब बात कर लेते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं। क्या शिफ्ट होगा? शिफ्ट का मतलब क्या होता है? शिफ्ट कर देना, तो ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या बिल्ड, डिमोलिश का मतलब होता है तबाह बर्बाद करना, और बिल्ड का मतलब होता है बनाना, तो कंस्ट्रक्ट करना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि कौन से पार्ट में हमारी एरर है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए एरर से संबंधित हमारे क्वेश्चन है यहाँ पर दिए गए हैं। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन से पार्ट में हमारी एरर है। यहाँ पर 11 to 15 क्वेश्चन हमें जो है 5 क्वेश्चन हमें एरर के करने हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि राम वाज सीनियर टू सेम इन कॉलेज, नो एरर। तो यहाँ पर देखिए हमारा
एक सेंटेंस है, यहाँ पर पहले पार्ट में है राम वाज, दूसरे पार्ट में सीनियर टू, तीसरे पार्ट में सेम इन कॉलेज, चौथे पार्ट में नो एरर। यहाँ पर कह रहा है कि राम वाज सीनियर टू सेम इन कॉलेज, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। इसमें कहीं किसी पार्ट में एरर है कि नहीं है देख लेते हैं। राम वाज ठीक है, सीनियर टू, देखिए सीनियर आई ओ आर वाले जितने भी वर्ड होते हैं उनके बाद हम कंपेरिजन करने के लिए टू ही लगाते हैं। सेम सेम से सीनियर था कहाँ, इन कॉलेज, तो इतने तो थे ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला, यानी नो एरर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू, नो एरर। कह रहा है कि सपोज करिए, यदि मान लीजिए कि यदि वर्षा होती है तब आप क्या करोगे। ठीक है, तब हम क्या करेंगे। अब देखिए क्या हमारा सपोजिंग इफ में एरर है, इट रेंस में एरर है, व्हाट शैल वी डू या फिर नो एरर। तो यहाँ पर देखिए अगर करेक्ट आंसर की बात करें, देखिए सपोजिंग और इफ कभी भी साथ साथ नहीं होते हैं। या तो हम सिर्फ सपोजिंग का ही प्रयोग करेंगे या फिर हम सिर्फ इफ का ही प्रयोग करेंगे, यानी दोनों में से सिर्फ एक का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये रिडंडेंट है, यानी दो सुपरफ्लुअस हैं, दोनों यूज हुए हैं, तो ये हमारा एरर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे ए पार्ट में हमारी क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमारी क्या एरर हो जाएगी, ए पार्ट में हमारी एरर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग 2190 मीटर्स अबव द सी लेवल, नो एरर। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन से पार्ट में एरर हो सकती है या फिर नो एरर है। तो देख लेते हैं, द कैपिटल ऑफ यमन ठीक है, इज सिचुएटिंग 2190 मीटर्स अबव द सी लेवल, ये भी नो एरर। तो यहाँ पर देखिए जो एरर हमारी है वो बी पार्ट में है। यहाँ पर देखिए इज सिचुएटिंग नहीं होता है, इज सिचुएटेड होता है। कोई भी चीज़ पहले से है, ठीक है, पहले से वहाँ पर स्थित है, तो वहाँ पर हम इज खड़ी हुई हो रही है तो इसका मतलब नहीं होता है, सिचुएटेड होता है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर जो हमारा है, जो हमारी एरर है वो हमारे बी पार्ट में है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला पार्ट हमारा एरर हो जाएगा। ठीक है, इज सिचुएटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें वो कह रहा है कि इट वाज हिम हु केम रनिंग इन द क्लासरूम, नो एरर। वो कह रहा है कि ये वही था जो क्लास में दौड़ते हुए आया। ठीक है, तो जो क्लास में दौड़ते हुए आया, क्या ये इसमें कोई भी एरर है। इट वाज हिम हु केम रनिंग इन द क्लासरूम। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, देखिए इट वाज हिम, यानी इसमें हमारे ए वाले पार्ट में एरर है। क्या एरर है, देखिए जब भी हम इट यानी डमी सब्जेक्ट को यूज करते हैं और उसके बाद हमारा कोई भी एक लिंकिंग वर्ब यूज होती है, बी फॉर्म की लिंकिंग वर्ब, तो उसके बाद क्या होता है, नॉमिनेटिव सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। किसका, नॉमिनेटिव सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हिम ना होकर यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ही होना चाहिए था, इट वाज ही। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ही होना चाहिए था। कहाँ पर, यहाँ पर हिम की जगह पर ही होता तो ये करेक्ट होता। तो इसीलिए यहाँ पर हमारी जो एरर है वो हमारे कौन से पार्ट में है, यहाँ पर ए वाले पार्ट में हमारी एरर बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थ कमिंग मैच। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो कैप्टन है अपनी टीम के साथ बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, फॉर द फोर्थ कमिंग मैच, यानी जो आने वाला आगे मैच है उसके लिए। तो इसमें एरर है या फिर नो एरर है, तो यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए यहाँ पर जो हमारी एरर है वो हमारी किस में है, वो हमारे ए पार्ट में ही है। यहाँ पर ए पार्ट में कैसे एरर है, तो देख लेते हैं। ये ए पार्ट में, सॉरी, यहाँ पर जो हमारी एरर है वो हमारे बी पार्ट में है। कैसे, देखिए द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम। तो देखिए हमने कुछ वर्ड पढ़े हैं कि अलोंग हो गया, ठीक है, एज वेल एज हो गया, विद हो गया, एस या फिर अलोंग विद हो गया। इनसे कोई भी दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, तो जो हम वर्ब लगाते हैं वो हम जो पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से हम लोग वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए द कैप्टन हमारा सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से हमारी वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा इज होना चाहिए था। तो इसीलिए हमारी एरर किस में हो जाएगी, इसमें हमारी वी वाले पार्ट में हमारी एरर हो जाएगी। ठीक है, तो वी वाला हमारा पार्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 16 to 20 क्वेश्चन हमें आउट ऑफ द अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द वर्ड। यहाँ पर भी हमें बताना है कि सिनोनिम बताना है कि कौन सा यहाँ पर सुइटेबल वर्ड होगा। यहाँ पर जो वर्ड दिए गए हैं, ठीक है, 5 वर्ड यहाँ पर सिनोनिम के करने थे।
अब देखिए यहाँ पर जो हमारा पहला वर्ड है कह रहा है कि डिफर। डिफर का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए अभी हमने बात की थी ऊपर एक वर्ड की पुट ऑफ की, ठीक है। तो यहाँ पर डिफर का मतलब ही क्या होता है, पुट ऑफ करना होता है। क्या करना होता है, पुट ऑफ। तो पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, स्थगित करना, ठीक है, और डिले कर देना, पोस्टपोन करना, ठीक है। तो क्या इंडिफरेंट होगा ये, देखिए। दूसरा हमारा है जो इसके डिफे होगा, डिफर होगा, पोस्टपोन होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या पढ़ा था अभी, वहाँ पर यहाँ पर देखिए डिफर, ये वाला डिफर होगा क्या, यहाँ इसका मतलब भिन्न होता है, ये नहीं होगा, डिफाई भी नहीं होगा। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा, ठीक है। डिफर का मतलब क्या हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि अवेंडन। अवेंडन का मतलब क्या होता है, अवेंडन का मतलब होता है त्याग कर देना, छोड़ देना, लीव कर देना। मतलब आप किसी चीज को त्याग कर दें, उसको उससे पाला झाड़ लें, ठीक है, तो उसे अवेंडन बोलते हैं। क्या फोर्सेक हो जाएगा, इसका मतलब क्या कीप होगा या फिर चेरिश होगा या फिर इनलार्ज होगा। तो देख लीजिए अवेंडन का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, ठीक है, त्याग देना। तो यहाँ पर देखिए इनलार्ज का मतलब होता है बढ़ाना, नहीं होगा। चेरिश का मतलब खुश होना, कीप का मतलब रखना, फोरसेक का मतलब होता है क्या, त्याग देना, छोड़ देना, लीव कर देना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ए वाला फोरसेक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है सीज। सीज का मतलब ये क्या होता है, स्थगित कर देना, रोक देना, जाम कर देना होता है, ठीक है। तो क्या बिगिन होगा, स्टॉप होगा, क्रिएट होगा, डल होगा। तो यहाँ पर देखिए बिगिन का मतलब ये तो क्या होता है, शुरू करना होता है, लेकिन हमें तो इसका सिनोनिम बताना, तो ये नहीं होगा। क्रिएट का मतलब उत्पन्न करना होता है, ये नहीं होगा। डल का मतलब भद्दा होता है, ये नहीं होगा। स्टॉप का मतलब होता है रोकना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ठीक है। सीज का क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, स्टॉप करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कैंसल। कैंसल का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को स्थगित कर देना, बर्बाद कर देना, तबाह कर देना, ठीक है। तो अबोलिश होगा, अप्रूव होगा, अलाउ होगा, ब्रेक होगा। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो देखिए एबो कैंसिल का मतलब भी क्या होता है, एबोलिश कर देना होता है, ठीक है। किसी चीज को नष्ट कर देना या फिर रोक देना, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर का कह रहा है कि प्योस। प्योस का मतलब क्या होता है, प्योस का मतलब होता है देखिए धार्मिक होता है। क्या होता है, धार्मिक होता है। तो धार्मिक होता है, ठीक है, जो धर्म से रिलेटेड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्योस बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, रिलीजियस होगा, सिंपैथेटिक होगा, अफ्रेड होगा, फेथफुल होगा। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए सिंपैथेटिक नहीं होगा, अफ्रेड नहीं होगा, फेथफुल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, रिलीजियस हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या है, रिलीजियस, यानी पोस का मतलब रिलीजियस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब जो हमारे क्वेश्चन है, अब हमें यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। यहाँ पर चार सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। तो देखिए पहला सेंटेंस है एन वन आइड मैन, सॉरी एन वन आइड पर्सन वाज सीन रोमिंग अबाउट द स्ट्रीट। तो यहाँ पर यह कह रहा है कि एक जो एक ऐसा व्यक्ति है, एक वन आइड मतलब एक आंख वाला व्यक्ति है, उसे देखा गया रोम करते हुए कहाँ, स्ट्रीट में। तो ये सही सेंटेंस है, या फिर वन आइड पर्सन हु सीन रोमिंग अबाउट द स्ट्रीट। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से तो ये सेम हमारा है, वन आइड, ठीक है, ये वन आइड वाला हमारा सेम है। लेकिन जो हमारी एरर है वो किस में हमारी है, एन लगा है एक में ए लगा है, एक में द लगा है, एक में वन लिखा हुआ है। तो इसमें हमारा अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पर वन जो है इसके साथ हम कभी भी एन नहीं लगाते, क्योंकि वन के साथ हमारा साउंड निकलता है बी ओ एन वन का। तो यहाँ पर ये हमारा कंसोनेंट का साउंड निकलता है, तो यहाँ पर हमारा ए वाला ऑप्शन नहीं होगा। क्या हमारा सी वाला ऑप्शन होगा, द वन आइड। तो यहाँ पर देखिए वन के साथ यहाँ पर एक की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। वन आइड मतलब यहाँ पर हमारा एक आँख की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ये हमारा काउंटेबल है, तो ये भी नहीं होगा। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या होगा, बी वाला होगा। अब वन आइड पर्सन वाज सीन रोमिंग अबाउट द स्ट्रीट। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात करते हैं, कह रहा है कि इट इज हाई टाइम ही विल स्टार्ट अर्निंग, इट इज हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग, इट इज हाई टाइम ही स्टार्ट्स अर्निंग, इट इज हाई टाइम ही हैज स्टार्टेड अर्निंग। तो देखिए सॉरी यहाँ पर स्टार्टेड लिखा हुआ है।
तो यहाँ पर देखिए अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम, ठीक है। ये इट इज़ हाई टाइम से रिलेटेड जितने भी आपके सेंटेंस आते हैं, तो देखिए इट इज़ हाई टाइम जब भी होता है हमारा सेंटेंस से स्टार्ट होती है, तो उसके बाद हम सिर्फ किसकी बात करते हैं, बी टू की बात करते हैं। किसकी, बी टू की बात करते हैं, यानी फास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस आता है, सिंपल पास्ट सेंटेंस यूज किया जाता है इट इज़ हाई हाई टाइम के बाद। तो यहाँ पर इट इज़ टाइम या फिर इट इज़ हाई टाइम के बाद हम पास्ट यानी सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इट इज़ टाइम लिखा है, यहाँ पर बिल लगा हुआ नहीं होगा। यहाँ पर इट इज़ टाइम लिखा है, ही स्टार्ट होगा, नहीं लिखा है, नहीं होगा। यहाँ पर हैज लगा, नहीं होगा, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। इट इज़ हाई टाइम दैट, इट इज़ हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग, यानी ये वही समय है जब उसने अपनी अर्निंग करना शुरू की थी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, करे माई सिस्टर हैड लेफ्ट फॉर अमेरिका लास्ट वीक। यहाँ पर भी करेक्ट बताना है कौन सा है। माई सिस्टर हैज बीन लेफ्ट फॉर अमेरिका लास्ट वीक, माई सिस्टर हैज लेफ्ट अमेरिका लास्ट वीक, माई सिस्टर लेफ्ट फॉर अमेरिका लास्ट वीक। तो देखिए जब भी हम यहाँ पर हमने पढ़ा है कि जब भी हमारे पास्ट की अगर एडवर्ब लग गई तो वो हमारा सेंटेंस किस में रहेगा, वो हमारा सिंपल पास्ट में रहेगा। तो देखिए लास्ट वीक, लास्ट वीक, लास्ट वीक, लास्ट वीक सब में लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हम पहले बात कर लेते हैं हैड, यानी ये परफेक्ट का हो गया, नहीं होगा। हैज बीन ये नहीं होगा, ठीक है, हैज लग गया, नहीं होगा। यहाँ पर लिखा है माई सिस्टर लेफ्ट फॉर अमेरिका, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि देर इज नो मीनिंग इन वाट यू से, देर इज नो मीनिंग इन डेट यू से, देर इज नो मीनिंग एज टू वाट यू से, या फिर देर इज नो मीनिंग डेट यू से। तो देखिए जब भी हम बात करते हैं कि किसी के इसमें कोई भी अर्थ नहीं है जो भी तुमने कहा, ठीक है, जो भी तुमने कहा, तो हम उसमें हम बात करते हैं वर्ड से स्टार्ट करते हैं, किससे, वर्ड से स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले हम प्रीपोजिशन इन लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए जो पहला करेक्ट सेंटेंस हमारा पहला ही है, देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट यू से, यानी कोई भी मतलब नहीं है उसमें जो भी तुमने कहा, ठीक है, जो भी तुम कहते हो। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, बाकी हमारे इनकरेक्ट सेंटेंस हमारे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि आई एम रेडी टू से दिस इज एट हर फेस, आई एम रेडी टू से दिस ऑन हर फेस, या फिर आई एम रेडी टू से दिस इन हर फेस, या फिर आई एम रेडी टू से दिस टू हर फेस। तो यहाँ पर देखिए अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, ये होता है कि इसका मतलब ये कह रहा है कि मैं तैयार हूँ, या कहने के लिए उसके, क्या उसके सामने कहने के लिए तैयार हूँ, ना कि उसके मुंह पर। ये फेस का मतलब होता है उसके सामने। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आई एम रेडी टू से दिस इट एट हर फेस, आई एम रेडी टू से दिस ऑन हर फेस, आई एम रेडी टू से दिस इन हर फेस, या आई एम रेडी टू से दिस टू हर फेस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, आई एम रेडी टू से दिस टू हर फेस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है, टू हर फेस वाला करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि सी इंसिस्टेड ऑन मी टू स्टे देयर, सी insisted on me staying there, या फिर सी insisted on me staying there, या फिर सी insisted in my staying there। यानी ये कहना चाहता है कि उसने मुझ पर दबाव डाला वहाँ पर रुकने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब भी हम इंसिस्ट का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद हम क्या होता है, एक प्रीपोजिशन ऑन लगता है, उसके बाद कोई उसका ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, फिर क्या होता है टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इंसिस्टेड ऑन मी टू स्टे देयर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि द इम्पोर्टेंट लेसन्स आर फॉलोइंग, द इम्पोर्टेंट लेसन्स आर एज फॉलोज, या फिर द इम्पोर्टेंट लेसन्स आर एज फॉलो, या फिर द इम्पोर्टेंट लेसन्स लेसन्स आर एज फॉलो। तो देखिए यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें, जब भी हम किसी ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन की बात करते हैं जैसे कि ये है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा लेसन है तो प्लुरल है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, इधर भी प्लुरल ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉलोइंग ये नहीं होगा, ठीक है, ना ही ये फॉलो होगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, द इम्पोर्टेंट लेसन्स आर एज फॉलोज, यानी इंपॉर्टेंट लेसन यही है जैसे कि ये वाले हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि हैड आई बीन यू आई वुड हेल्प हिम, इफ आई हैड बीन यू आई वुड हेल्प हिम। ये कह रहा है कि शुड आई यू आई वुड हेल्प हिम, या फिर वर आई यू आई वुड हेल्प हिम।
तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो फ्रेंड देखिए ये कहना चाहता है कि यदि मैं तुम होता तो तुम्हारी क्या करता, मदद करता। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, सपोजिशन का है, लेकिन मैं नहीं हूँ तुम, तुम्हारी मदद कैसे करता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर की बात करें यहाँ पर देखिए आई वर यू आई वुड हेल्प हिम। तो करेक्ट आंसर की अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए इफ़ आई वर यू। ठीक है, हम लोग ऐसे भी बताते हैं कि इफ़ आई वर यू, शुड आई यू, यह भी होता है। लेकिन यहाँ पर अगर करेक्ट सेंटेंस की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, वर आई यू आई वुड हेल्प हिम। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा करेक्ट सेंटेंस डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा है, कह रहा है कि अ समवन हैज बीन सर्व्ड ऑन हिम, अ समवन हैव बीन सर्व्ड ऑन हिम, अ समवन हैज बीन सर्व्ड ऑन हिम, अ समवन हैव बीन सर्व्ड ऑन हिम। तो देखिए इधर ए लगा हुआ है, एक समवन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब एक ही सिंगुलर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर हैव वाला गया, हैव वाला गया, यहाँ पर कह रहा है हैज बीन सर्व्ड ऑन हिम, हैज बीन सर्व्ड ऑन हिम। तो यहाँ पर देखिए दो तरीके के, यानी हमारे दो ऑप्शन एक ही के हैं, तो यानी इसका मतलब हमारा कोई भी एक, हमारा ए और सी में से कोई भी एक हो सकता है, हैज बीन ही आएगा। ठीक है, हैव बीन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कह रहा है कि माई सिस्टर इज द पोइट एंड द फिलोसफर, माई सिस्टर इज अ पोइट एंड द फिलोसफर, माई सिस्टर इज अ पोइट एंड द फिलोसफर, माई सिस्टर इज अ पोइट एंड फिलोसफर। देखिए जब हम किसी भी एक नाउन की दो विशेषताएं बताते हैं तो जो पहला वाला उसके जो नाउन की विशेषता यानी नाउन उसके लिए नाउन यूज किया जाता है उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, सेकंड वाले के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए द पोइट द फिलोसफर, इसका मतलब दो बंदे हो गए, आ पोइट द फिलोसफर दो बंदे हो गए, आ पोइट आ फिलोसफर दो बंदे हो गए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा माई सिस्टर इज अ पोइट एंड अ फिलोसफर। ठीक है, माई सिस्टर इज अ पोइट एंड फिलोसफर, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट बीपीएससी के पैटर्न वाले क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, कवर किए हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपके एग्जाम तक इसी तरीके से आपको डेली आपको एक ग्रामर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।